हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग इवन एंड ऑड परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसपोजिशन क्या है। सो बेसिकली अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई परमुटेशन ले दैट इज 1 2 3, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 एंड 1 3। दैट इज हम एक साइकिल बनाए ऑफ लेंथ 2 का, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, नाउ इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या है। अगर कोई परमुटेशन है उसको हम रीराइट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसको हम इवन परमुटेशन बोलेंगे। और अगर कोई परमुटेशन है जिसको हम रीराइट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसको हम लोग ऑड परमुटेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर वो इवन नंबर में ट्रांसपोजिशन को हम लोग लिख सकते हैं तो इवन परमुटेशन, और अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम लोग उसको लिख सकते हैं तो वो ऑड परमुटेशन। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सो हम दो ट्रांसपोजिशन ले लेते हैं 3 सिंबल्स का, दैट इज 1 2 3 एक परमुटेशन इंटू 4 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंस ये जो 1 2 3 है उसको हम ट्रांसपोजिशन में ऑफ लेंथ 2 का हम लोग साइकिल बनाने वाले हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और 1 3। ठीक है, नाउ 4 5 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 5 एंड 4 6। सो टुगेदर इस दोनों को मिला के मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इज इक्वल टू होगा 1 2 1 3 4 5 एंड 4 6। तो हमारा जो ट्रांसपोजिशन बना, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन वो है 1 2 3 4, दैट इज 4 विच इज एन इवन नंबर। सो हमारा यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बना, सो इसको हम लोग इवन परमुटेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमारा ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बनता तो उसको हम लोग ऑड परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, सो यही है इवन एंड ऑड परमुटेशन। दैट इज अ परमुटेशन इज सेड टू बी इवन इफ इट कैन बी रीरिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, or otherwise it is said to be an odd permutation. ठीक है।